दौसा से बड़ी खबर, खराब खाना खाने से 100 लोग वहां पर बीमार हुए हैं। शादी में खाना खाने गए थे सभी लोग और उसी दौरान बीमार हुए। गुलाडा पीएचसी में इनका इलाज जारी है। बांदीकुई से डॉक्टरों की टीम भी इलाज करने पहुंची है और बांदीकुई के अजान गांव में शादी थी, उसी दौरान दूषित खाना खाने से वहां पर तकरीबन 100 लोग बीमार हो गए। बड़ी खबर दौसा से, और दौसा के बांदीकुई उपखंड के अजान गांव में एक शादी समारोह में भोजन करने से करीब 100 लोगों की तबीयत यहां पर बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत पर सभी को गुलाडा अस्पताल लाकर इलाज कराया गया। अजान गांव में लगन टीके का कार्यक्रम था और गांव वालों को खाना दिया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान खाना खाने के बाद अचानक लोगों की वहां पर तबीयत बिगड़ती है। पीएचसी में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का जमीन में लेटाकर ही इलाज किया गया। रात करीब आपको बता दें कि 2 बजे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बांदीकुई से डॉक्टरों की एक टीम भी गुलाडा भेजी गई है। और संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुट चुके। आशीष, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो 100 लोग बीमार हुए उनकी अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, जो 100 लोग बीमार हैं उनकी हालत अभी सुधार है और अधिकतर का जो उपचार है वो गोलाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और करीब 15 लोगों का उपचार बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ये पूरा मामला बांदीकुई उपखंड के अजान गांव का है, जहां राजेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति के पुत्र का लगन टीका आया हुआ था और कल शाम को खाना दिया गया था। पूरे गांव को खाना दिया गया था। खाना खाने के बाद रात करीब 10 बजे जो ग्रामीण थे उनकी तबीयत खराब होने लगी, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। रात को 11 बजे गोलाडा अस्पताल में उनको लाया गया। धीरे धीरे एक एक कर करीब 100 लोगों को गोलाडा अस्पताल में लाया गया, लेकिन वो जो अस्पताल था वो गाँव का अस्पताल था, ऐसे में छोटा अस्पताल था, वह चिकित्सक भी कम थे। ऐसे में नीचे जमीन में लिटाकर उपचार किया गया और जब संख्या ज्यादा हो गई तो उच्च अधिकारियों ने बांदीकुई से भी मौके पर टीम भेजी, गांव में भी टीम भेजी और गोलाडा गांव में भी टीम भेजी गई। इसके बाद में सभी को उपचार दिया गया। जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी उनको बांदीकुई अस्पताल लाया गया है, जहां उनको उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल सभी की तबीयत ठीक है। जी आशीष, साथ ही क्या फूड सैंपल भी लिए गए? बिल्कुल, चिकित्सा विभाग की टीम रात 2 बजे जो अजान गांव है वहां पर मौके पर पहुंच गई थी और जो शादी में खाना बनाया गया था उस खाने के सभी प्रकार के सैंपल ले लिए गए और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है कि कौन से खाने। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में आज नामांकन का दौर रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस कई उम्मीदवार आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस की तरह से आज 3 प्रत्याशी आज नॉमिनेशन करेंगे। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके साथ ही भरतपुर से अभिजीत कुमार और जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया अपना नामांकन आज दाखिल करेंगी। सभी प्रत्याशी के समर्थन में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज नामांकन का दौर रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के कई उम्मीदवार आज अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आज 3 प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे कांग्रेस की तरफ से। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही भरतपुर की बात करें तो वहां से अभिजीत कुमार और जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देंगी। तो सभी प्रत्याशी के समर्थन में आज सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी आज 3 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। जयपुर शहर से रामचरण बोहरा, अलवर से बाबा बालकनाथ आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। नामांकन के बाद वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा भरतपुर से रंजीता कोहली भी आज अपना नॉमिनेशन कर देंगी। साथ ही गुलाबचंद कटारिया भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज जो कि आज अपना अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और अब बात दौसा सीट की करते हैं। रविवार को इस सीट का पेच बीजेपी ने आखिरकार सुलझा ही लिया और बीजेपी ने दौसा के दंगल में जसकौर मीणा का नाम फाइनल किया है। देखिए रिपोर्ट में। दौसा से जसकौर मीणा फाइनल।
सुलझ गया दौसा का उलझा पेच। जसकौर मीणा ने कैसे मारी बाजी? दौसा की गणित की इनसाइड स्टोरी। और आखिरकार बीजेपी ने जसकौर मीणा का नाम दौसा से फाइनल कर दिया है। लेकिन पहले समझिए कि आखिर दौसा के दंगल में बीजेपी ने जसकौर मीणा को ही क्यों उतारा। खेमेबंदी की लड़ाई टालने के लिए जसकौर के हाथ लगी उम्मीदवारी। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला कर रहे थे एक दूसरे का विरोध। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी किरोड़ी के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने बीच का रास्ता निकाल जसकौर को बनाया उम्मीदवार। जसकौर को टिकट देकर बीजेपी आलाकमान ने किरोड़ी हुडला खेमों का सीधा टकराव टाला। जसकौर के नाम पर ओम प्रकाश हुडला भी सहमत थे। किरोड़ी लाल मीणा खुद या परिवार में से किसी के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन दौसा में बीजेपी आलाकमान पर किरोड़ी का दबाव काम नहीं आया। फिलहाल जसकौर को उम्मीदवार बनाने से अब खेमेबंदी का खतरा तो एक बार ही टल गया है, लेकिन भीतर घात की आशंका से अब भी इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। दौसा सीट से बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा है, जिसके बाद में दौसा में महिला शक्ति के बीच महामुकाबला होगा। कांग्रेस की सविता मीणा और बीजेपी की जसकौर मीणा से मुकाबला करेंगी। देखिए रिपोर्ट में। महिला शक्ति का महामुकाबला। दौसा के दंगल में नारी शक्ति। सविता मीणा बनाम जसकौर मीणा। किसके मुद्दे में कितना दम? दौसा प्रदेश का एकमात्र सीट जहां आमने सामने है महिला शक्ति। कांग्रेस ने दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को प्रत्याशी बनाकर महिला कार्ड खेला, तो बीजेपी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा को प्रत्याशी बनाकर महिला के सामने महिला को खड़ा कर दिया है। अब मुकाबला महिलाओं के बीच है, तो मुद्दा भी महिलाओं वाला ही है। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को जसकौर मीणा बनाएंगी अहम मुद्दा। जसकौर मीणा का दावा 30 सालों से लगी हूं महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण तो मेरा आत्मा का एक अंग है, एक उद्देश्य है। मैं पिछले 30 वर्ष से लगातार बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं को सशक्तिकरण के काम में ही लगी हुई हूँ। जनजाति महिला विकास संस्थान का गठन 25 वर्ष पहले मैंने किया था। आज मैं सोचती हूँ कि लगभग मैंने 20,000 बालिकाओं को, जो कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, उनको मैंने शिक्षा का मुहैया कराई। आज भी 1600 बच्चियां मेरे पास हैं, और उन 1600 बच्चियों के अंदर मैं वो देखती हूँ कि भावी भविष्य की महिला देखती हूँ, गृहस्थी की गृहिणी देखती हूँ, और वणज व्यापार में उतरने वाली उस लघु उद्यमी को देखती हूँ, और साथ ही साथ उस मातृत्व को देखती हूँ जो भारत का भविष्य गढ़ेगी। ऐसी मेरी कामना है। कांग्रेस भी दौसा में महिला मुद्दा भुनाने में जुटी है। महिलाओं के विकास में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कमी। महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे। सीएम अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इनको सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसने आज महिला के ऊपर एक विश्वास करके और टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं के लिए बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, उनके विकास के लिए, रोजगार के लिए, जो भी होगा मिलकर पूरा काम करूँगी। फिलहाल दौसा के दंगल में नारी शक्ति का महासंग्राम छिड़ा है, लेकिन कौन मारेगा बाजी, इसलिए करना होगा 23 मई का इंतजार। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी ने दौसा सीट के पेच को तो सुलझाया। एक तरफ संकट पार्टी के सामने, एक और संकट जो है वो गहराने लगा है। बात बाड़मेर की सियासत की हम कर रहे हैं, जहां पर टिकट कटने के बाद सोनाराम नाराज है। बीजेपी कर्नल को मनाने में जुटी तो है, लेकिन खबर यह है कि कर्नल घर वापसी कर सकते हैं, मतलब हाथ पकड़ सकते हैं। रिपोर्ट में देखिए। टिकट कटने से कर्नल सोनाराम नाराज। टिकट कटा पर टकराव जारी। क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे सोनाराम? एक मैं नाम लूंगा, यहाँ का जिला भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन है, कौन नाम है उसका? उसको तो हटा देना चाहिए था। मेरे साथ रह के उसने हराया। मैं उसके वार्ड में 400 से पीछे रहा, उसको तो डिसमिस करना चाहिए था। उसने मेरे को हराया। मिल करके सारे पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन्होंने मिल करके मेरे को बाड़मेर पंचायत जिला बाड़मेर
नगर परिषद से 22,000 से पीछे। सियासी कुर्सी आंखों के सामने से निकल जाए तो बोल विरोधी हो ही जाते हैं। बाड़मेर से कर्नल सोनाराम का टिकट क्या कटा? कल तक बीजेपी के गुणगान करने वाले कर्नल बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब पहली बार बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने कर्नल सोनाराम के आरोपों का जवाब दिया। बाड़मेर शहर के हमारे जो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी। अब वो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, टिकट के अंदर हमारे से राय मशवरा लिया जाता है। उनके दिमाग में ये था कि जैसे जिला अध्यक्ष से पैनल लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष से पैनल नहीं लिया जाता, जिला अध्यक्ष से राय ली जाती है। टिकट कटने के बाद से कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के कार्यक्रमों से कर्नल सोनाराम ने क्यों बनाई दूरी? कर्नल सोनाराम का दिल्ली में डेरा डालने का मतलब क्या? क्या कांग्रेस के संपर्क में है कर्नल सोनाराम? क्या कर्नल सोनाराम कर सकते हैं घर वापसी? चुनावी समर में सवाल अहम है और बीजेपी भी इस सवाल से बचती नजर आ रही है। ये भी आ रही है कि कर्नल साहब कांग्रेस ज्वाइन करें। ये मुझे जानकारी नहीं है, ये आप उन्हें पूछो तो अच्छा है। फिलहाल बीजेपी सोनाराम को बनाने में जुटी है, लेकिन सोनाराम के मन में क्या है वो तो सोनाराम ही जाने। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। उदयपुर में प्रकाश जावड़ेकर मौके पर पहुंचकर भूमि पूजन उन्होंने किया। वहीं चित्तौड़ में मदन लाल सैनी ने भी सभा स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो करौली जाएंगे। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव की नामांकन सभा में शामिल होंगे। दौसा सीट से बीजेपी ने जसकौर मीणा को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जसकौर मीणा लालसोट इलाके के कई मंदिरों में दर्शन किए और जीत की कामना की। कांग्रेस पार्टी अब माइक्रो चुनाव मैनेजमेंट में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पीसीसी में कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बैठक करके चुनावी मैनेजमेंट तैयारियों, प्रचार रणनीति और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने पर चर्चा की। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश के बंटवारे पर ही सवाल उठाया। तो चलिए अब आपको दिखाते एक भीड़ का इंसाफ, जिन्हें ना तो पुलिस की फिक्र है, ना ही कोर्ट और ना ही कानून का फिक्र है। एक थप्पड़ ये मास्टर चाबी है। ये मास्टर चाबी लेकर के दूसरा थप्पड़ जादू में। एक और थप्पड़। भैया मारो तो मारो मत। एक के बाद एक थप्पड़। नाटक कर रहा, छोड़ दो, मर जाएगा। कहाँ रहता है ये बता। सवाई माधोपुर में कितनी गाड़ियां चुराई है। ये भीड़ का इंसाफ है। ना पुलिस, ना कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला है। यहाँ हर कोई इस शख्स पर अपना दम दिखा रहा है। आरोप के मुताबिक ये शख्स महारानी फार्म से एक बाइक चोरी करके भाग रहा था। तभी लोगों ने इसे रंगे हाथ जवाहर सर्किल के पास दबोच लिया। कुछ देर में मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया और फिर लोगों ने शुरू की पिटाई। ये चोर महारानी फार्म दुर्गापुरा में पकड़ा है। वहाँ से पूरा मानसून होता हुआ गाड़ी लेकर के आया। मैंने इसको B2 बाईपास पे यहाँ करके पकड़ा है। गाड़ी लेके भाग रहा था ये, और यहाँ पर आकर मैंने B2 बाईपास पे इसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद में इसके साथ में एक बंदा और था, वो भाग गया। देखिए भीड़ किस तरह से पीटने के लिए जोश में है। चारों तरफ से आरोपी को घेर रखा है। सभी एक एक करके हाथ पैर जैसे चाहा वैसे पिटाई करते गए। सभी लोग चोरी करते पकड़े गए युवक पर टूट पड़े। युवक को ना मारने की भी आवाज आती रही, लेकिन भला सुनने वाला कौन था। फैसला ऑन द स्पॉट करने वाली इस भीड़ थप्पड़ लात घूंसे चलाती रही। युवक के पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। पीसीआर वैन में बैठे पुलिसकर्मी पहुंचे भी, लेकिन कई घंटे बाद लोगों में पुलिस की रवैये से भी नाराजगी थी। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने चोर पर हाथ सफाई की। चोर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिस पर चोट न लगी हो। शहर में आए दिन होने वाली बाइक चोरियों की घटनाओं पर पुलिस की उदासीनता
और लापरवाही पर लोगों का गुस्सा लाजमी है, लेकिन चोरी के आरोपी पर भीड़ का अमानवीय चेहरा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जयपुर से महेश दाधीची की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।